बाबा बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा। भारत की धरती पर अनेक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व बहुत विशेष है। ये स्थान न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, बल्कि ये एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ मां सती का हृदय गिरा था, इसलिए ये स्थल शिव और शक्ति दोनों का संगम स्थल माना जाता है। इसकी उत्पत्ति की कथा बेहद रोचक और अद्भुत है। रावण की तपस्या। लंका का राजा रावण महाशिव का परम भक्त था। उसे ज्ञात था कि जब तक उसके साथ भगवान शिव रहेंगे तब तक वो अजय रहेगा। इसी उद्देश्य से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उसने हिमालय और घने जंगलों में कठोर तप किया। कहा जाता है कि अपनी भक्ति और समर्पण सिद्ध करने के लिए रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जब वो अपना अंतिम सिर काटने ही वाला था, तब भोलेनाथ उसकी इस अद्भुत भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। महादेव ने रावण को वरदान मांगने को कहा। शिवलिंग के रूप में साथ चलने की शर्त। रावण ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके मेरे साथ लंका चलिए और सदा वहीं निवास कीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे रावण, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन अपने शिवलिंग रूप में। पर मेरी एक शर्त है, ये शिवलिंग जब तक लंका पहुंचकर विधि पूर्वक स्थापित नहीं होता, तब तक इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि तूने इसे भूमि पर रख दिया तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कभी हिलाया नहीं जा सकेगा। रावण ने वचन दिया और भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। इधर देवताओं को भय सताने लगा। वे सोचने लगे कि यदि महादेव लंका चले गए तो रावण अपराजय हो जाएगा और तीनों लोकों में आतंक फैला देगा। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने वरुण देव से सहायता मांगी। वरुण देव ने रावण के पेट में तीव्र वेदना उत्पन्न कर दी। पीड़ा इतनी असहनीय थी कि रावण को तत्काल विराम लेना पड़ा। उसी समय वहां एक ग्वाला दिखाई दिया। वास्तव में वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए ये रूप धारण किया था। रावण ने ग्वाले से विनती की कि वो थोड़ी देर के लिए शिवलिंग पकड़ ले, जब तक कि वो अपनी पीड़ा से निवृत्त होकर लौट ना आए। ग्वाले ने सहमति तो जताई, लेकिन मन ही मन जानता था कि यही उचित अवसर है। जैसे ही रावण गया, ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने का प्रयास किया, किंतु लाख कोशिशों के बावजूद शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु ये शिवलिंग अचल और स्थिर रहा। तभी आकाशवाणी हुई, हे रावण, ये स्थान अब सदा के लिए मेरा निवास होगा। तूने अपने अहंकारवश इसे यहाँ छोड़ दिया। अब ये स्थान देवघर कहलाएगा और यहीं मेरा पूजन होगा। श्रावण मास की विशेष महिमा। आज भी लाखों भक्त श्रावण मास में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। भक्तजन बोलबम का जयघोष करते हुए गंगाजल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। ये विश्वास है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ की उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष यहाँ लाखों करोड़ों भक्त उमड़ते हैं। निष्कर्ष, बाबा बैद्यनाथ धाम की ये कथा भक्त और भगवान के गहरे संबंध का प्रतीक है। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का जीवंत केंद्र है। रावण की तपस्या, देवताओं की लीला और महादेव का करुणामय स्वरूप इस कथा को अमर बना देता है। हर हर महादेव।